नमस्कार, मैं हूं आरजे रोशन। स्वागत है आपका किससे पुराने विद आरजे रोशन के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए उसके माँ बाप के जिनसे मिले अच्छे फेशियल फीचर्स उसके लिए प्लस पॉइंट होते हैं। हम पूरी जिंदगी अपनी गंदी शक्ल के लिए भगवान को कोसते रहते हैं। जैसन ऊपर वाला शक्ल दिया है वैसने ना रहना पड़ेगा, जिंदगी गुजारना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन होता है? हमारे माँ बाप। किससे पुराने विद आरजे रोशन। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मेरा डार्क ह्यूमर पीक पर था। काले मोटे लुल्ले लंगड़े और अंधे बहरे लोगों के ऊपर डार्क जोक सुनाकर मैं अपने डार्क ह्यूमर का लोहा मनवा चुका था। उन दिनों अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे फनी गाय मैं था। मेरा सरकाज़म और आयरन इतना स्ट्रांग हो चुका था कि गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए मैं इसी को अपना पेशा बनाने वाला था। दोस्तों, मेरा ये हमेशा से मानना था कि काले लोगों का जन्म ही दास प्रथा के लिए हुआ है। अगर अमेरिका में ये बंद हो गया तो भारत में इसको शुरू कर देना चाहिए। मैं हमेशा लोगों की उनकी शक्ल देख के इज्जत दिया करता था, लेकिन इतना रेसिस्ट होने के बाद भी इंसानियत कभी मेरे अंदर से गया नहीं। मैं अक्सर टकले लोगों के बीच में महंगे शैम्पू के साथ एक एक कंघी फ्री में बांट दिया करता था। मेरे फ्रेंड सर्कल में सबसे अच्छी मैथ मेरी थी, सबसे अच्छी कैलकुलेशन मैं करता था। इसीलिए जब भी कोई मोटा आदमी दिखता तो तुरंत उसके खाने और हगने का अनुपात निकाल दिया करता था। दोस्तों, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जब मैं गाँव से शहर आया तब मुझे पहली बार पता चला कि कितने पिछड़े वाले इलाके में मैं रहता था। अब इसके बाद में जब भी अपने गाँव वापिस आता तो इन लोगों को देखते ही मुझे उल्टी आ जाती थी। कहाँ मैगी और अंडे जैसे पौष्टिक आहार खाने वाला मैं और भिंडी की भुजिया खाने वाले ये गंवार लोग। दोस्तों, कॉलेज में हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप का पेशा ही अब रोस्टिंग हो चुका था। पूरे कॉलेज में हमारे लड़कों का ह्यूमर सबसे ज्यादा डार्क और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कॉलेज में आखिरी एग्जाम देने के बाद फेयरवेल से पहले मुझे घर आने का मौका मिला। जब मैं अपने घर पे पिछड़े और लो आईक्यू वाले सदस्यों के साथ दिन काट रहा था तभी मुझे कॉलेज से एक फोन आया। फोन मेरे दोस्तों का था। उन्होंने बताया कि कॉलेज के फेयरवेल में सब अपने माँ बाप के साथ आ रहे हैं और मुझे भी अपने पेरेंट्स को लेके जाना पड़ेगा। अपने ग्रुप में सबसे होशियार और कॉन्फिडेंट लड़का मैं अचानक से यह डिसीजन सुनकर बुरी तरह घबरा गया। दोस्तों, ये आदेश कॉलेज का नहीं था, हमारे ही दोस्तों का प्लान था। इसलिए इतनी छोटी सी बात को इनकार करके मैं उनके सामने इनसिक्योर और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाहता था। दोस्तों, उस समय तो मैंने बड़े ही कैजुअली हाँ कर दिया, लेकिन करना क्या है? अपने बाप को कॉलेज में लेके जाना है। अब उनके सामने फनी बनने के चक्कर में तो मैंने काले मोटे और गंजे लोगों को इंसान मानने से इनकार कर दिया था, और ये सारे क्वालिटी मेरे ही बाप में। दोस्तों, मुझे बहुत ही टेंशन हो रही थी। रेसिस्ट दोस्तों के सामने अपने बदसूरत बाप के साथ जाने पर मेरी बहुत बड़ी बदनामी होने वाली थी, और इसी बदनामी से बचने के लिए मैं एक लंबे चौड़े और तगड़े हैंडसम बाप को खोजने का प्लान बनाने लगा। मैं अपने गंजे बाप से भाड़ा का पैसा मांगकर दूसरे गांव में एक हैंडसम बाप की खोज में 3 दिनों तक भटकता रहा, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई छोटी से छोटी कमी थी, और आखिरकार मैंने थक हार कर दूसरे बाप की खोज करना छोड़ दिया। अब मैं अपने ही बदसूरत बाप को मॉडिफाई करने का प्लान बनाने लगा। सबसे पहले मैंने काले से गोरा बनाने वाला क्रीम मंगाया, फिर उसके बाद काले और घने बालों वाला विग, और जब ये दोनों चीजें मंगाई तो मेरी आधी टेंशन दूर हो गई। लेकिन दोस्तों, मेरे पास अभी भी अपने बाप के निकले हुए पेट को अंदर करने का कोई तरीका नहीं था। फेयरवेल में जाने के लिए अभी भी 17 दिन बाकी थे, और तभी मुझे एक आइडिया आया कि अगर इन 17 दिनों में अगर मैं 15 दिन तक अपने बाप को सिर्फ एक टाइम का खाना दूं तो शायद उनका निकला हुआ पेट अंदर जा सकता है, और इन 15 दिनों में अगर हर दिन 4 घंटे एक्सरसाइज भी करा दूं तो शायद उनका पेट पूरा ही पिचक जाए। दोस्तों, मेरे बाप को मॉडिफाई करने का पूरा प्लान मेरे पास तैयार था। अब जरूरत थी तो वो तरीका अपनाने की, और मैं पहुंच गया अपने बाप के पास। पापा पापा ये गोरा होने वाला क्रीम है। हाँ, तो मैं क्या करूं? लगाओ फिर। पापा आपके लिए लाया है, लगा के गोरे हो जाओ ना। साले मेरे साथ मजाक करता है, बाप को घोड़ा बनाता है। इधर आ, इधर आ। बाप से बुरी तरह पिटकर मैं वापस आ गया। मेरे बाप ने गोरा होने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो गोरा नहीं तो कम से कम पेट ही अंदर करवा दूं, और अगले दिन फिर दोबारा पहुंच गया। पापा पापा आपसे आप सिर्फ एक टाइम का खाना खाओ ना। क्यों बे? पापा आपका पेट बाहर आ रहा है, थोड़ा अंदर कर लो। साले तेरे बाप की कमाई खाता हूँ। इधर आ, इधर आ तू। दोबारा लात जूते खाने के बाद मैं बुरी तरह टूट गया था। 2 दिन ऐसे ही बीत चुके थे, और अब फेयरवेल में जाने के लिए सिर्फ 15 दिन बचे थे मेरे पास, और 15 दिन ही बचे थे बाप को मॉडिफाई करने। काफी सोच विचार करने के बाद मेरे पास अब सिर्फ 2 विकल्प थे। पहला यह कि अपने बाप का किडनैप करवा दूं,
और किडनैपर्स को बोलूं कि मेरे बाप को 15 दिनों तक सिर्फ एक टाइम का खाना दो, वो भी सिर्फ गाजर खिलाओ और दोनों टाइम हल्दी का लेप लगाओ। इससे मेरा बाप स्लिम और गोरा दोनों हो सकता था। लेकिन ये इतना प्रैक्टिकल नहीं था दोस्तों, और वैसे भी बाप लोगों के प्रति थोड़ी सी इंसानियत तो बरतनी ही चाहिए। मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और दूसरा विकल्प चुना। दूसरा विकल्प ये था कि मैं अपने बाप को घर पे ही मॉडिफाई करूं। पेट अंदर करने के लिए उनका एक टाइम का खाना तो नहीं रोक सकता था मैं, ऊपर से व्यायाम करने के लिए भी वो नहीं मानने वाले थे। और इसलिए मैंने सोचा कि जब भी वो रात को सोने जाए तो मैं उनको क्लोरोफॉर्म सुंघा के पहले बेहोश कर दूं और फिर बाद में उनके मुंह पर हल्दी का लेप लगा दूं। इससे मेरा बाप गोरा जरूर हो सकता था। और रही बात गंजापन छिपाने की, तो एक शानदार सा विग खरीद के उनका टकलापन भी छिपा सकता हूँ। लेकिन थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश करना मेरे बाप के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैंने ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। दोस्तों, थक हार के मैंने अपने बाप का टकलापन और मोटापा दोनों ही स्वीकार कर लिया, लेकिन उनका गंजापन मैं अभी भी छिपा सकता था। धीरे धीरे दिन बीते और मैं और मेरा बाप कॉलेज की फेयरवेल में पहुंचे। बैगी जींस और लूज टी शर्ट पहना हुआ मैं अपने बाप को घने काले बालों वाला विग पहनाकर कॉलेज के अंदर उनका गंजापन छिपाते हुए एंट्री ली। दोस्तों, बाप को विग पहनाने के बाद उनका गंजापन तो मैं छिपा चुका था, लेकिन उनका निकला हुआ पेट और काला रंग, ये दोनों देखकर मुझे शर्म सी आ रही थी। मैं भगवान को कोस रहा था कि क्यों ऐसे बाप का बेटा मुझे बनाया। लेकिन कॉलेज के अंदर घुसने के बाद मैं पूरी तरह हैरान रह गया। वहां मौजूद किसी भी दोस्त और उसके माँ बाप ने मुझे और मेरे बदसूरत बाप को देखने के बाद थोड़ा सा भी ऑकवर्ड फील नहीं कराया। हालांकि मेरे सारे दोस्तों के माँ बाप लंबे चौड़े और गोरे चिट्टे थे, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पे नहीं था कि मेरा बाप कितना बदसूरत दिखता है। दोस्तों, जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल एक जगह खड़ा होकर आखिरी बार मिल रहे थे। सबकी आंखें नम थी और हम एक दूसरे से आखिरी बार मिल रहे थे। हम सबको यह आभास हो रहा था कि कॉलेज से निकलने के बाद ये शायद आखिरी बार ही है जब हम एक साथ मौजूद हैं। दोस्तों, भावुक होकर हम सारे लोग गले मिल ही रहे थे, तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आया और मेरे बाप के सर से वो भी उड़ गया। दोस्तों, रामायण में सीता माता के कहने पर उनके लिए जमीन फट गई थी, लेकिन हमारे लिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारे लोग एक ऑकवर्ड सी एक्सप्रेशन लेके मेरे बाप की तरफ देख रहे थे और मेरा टकला बाप मेरी तरफ। सबके सामने मेरे बाप की इज्जत तार तार हुई जा रही थी और मैं पानी पानी। हम सब एक साथ बूत बने खड़े थे। उस समय समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक अंकल ने बड़ी सिचुएशन को कैजुअली हैंडल किया। उन्होंने वो विग दोबारा मेरे बाप के सर पे डाल दिया और सब लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा शर्मिंदा मैं था, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी और का बाप होता तो मैं पता नहीं कितने ही मजे ले लेता। लेकिन मैं ये देख के हैरान था कि मेरे दोस्तों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मेरे ही दोस्त हैं और कभी मेरे साथ मिलकर किसी के गंजेपन और मोटापे का मजाक उड़ाया करते थे, मेरी नस्लवादी टिप्पणी पर हंसा करते थे और दूसरों का मजाक बनाया करते थे। उन सब लोगों से विदा ली और मन ही मन शर्मिंदा होते हुए अपने बाप के साथ घर चला आया। मुझे मेरे सारे डार्क जोक और रेसिस्ट जोक याद आ रहे थे, जो मैं डिसेबल्ड और अनअट्रैक्टिव लोगों को देख के बनाया करता था। दोस्तों, घर आने के बाद मैं अब सुधरने लगा था और मन ही मन शुक्रिया अदा कर रहा था अपने दोस्तों का, जिन्होंने मुझे मेरे बदसूरत बाप के लिए ऑकवर्ड फील नहीं कराया। दिन बीता और कुछ दिनों बाद मेरे घर पे एक छोटा सा पार्सल स्लिप देखी तो मेरे ही सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे भेजा था। मैंने बड़े एक्साइटमेंट में अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और उनको बताया कि देखो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए क्या भेजा है। और मैं डब्बे की अनबॉक्सिंग करने लगा और जब डब्बा खुला तो देखा कि महंगे शैम्पू और हेयर ऑयल के साथ ढेर सारी छोटी बड़ी लाल पीली कंघियां थी।